एक है प्रक्रिया ग्रंथ और दूसरे हैं सिद्धांत ग्रंथ। जैसे केजी से फिर एकड़िया बगड़ा तिगड़ा ऐसे करते करते आदमी चले, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, पंचीकरण, पंचदशी, ये सब प्रक्रिया ग्रंथ है। छोटा छोटा समझा के फिर बड़ी बात, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे उनको प्रक्रिया ग्रंथ कहा जाता है। दूसरे होते हैं सिद्धांत ग्रंथ। सिद्धांत जो लक्ष्य है उसको समझाने के लिए ऐतिहासिक कथाएं कहेंगे, पौराणिक कथाएं कहेंगे, लेकिन फिर कह के बोलेंगे चित्त के फुरने से प्रतीत होता है, चित्त के शांत होने से कुछ बना नहीं। हे राम जी, जगत तीनों काल में बना नहीं। अध्यारोप अपवादाभ्याम, निष्प्रपंच में प्रपंच की कल्पना करें, क्योंकि हम लोग कल्पना में जीते हैं, कहानियों में जीते हैं। हमारा जीवन भी तो एक कहानी है, तो हमारा जीवन कहानी है, तो हमको कहानियों में रस आता है। तो ये कहानियां, घटनाएं, तो हमारा जीवन भी घटनाओं और कहानियों में जीता है। तो फिर वो तत्ववेता महापुरुष उस प्रकार की बातें, उस प्रकार की कहानियां, कथाएं सुनाकर फिर बोलेंगे कि ये सब स्वप्न मात्र है, सब बीत गया। राजा वैन के शरीर से डांग से पुत्र की प्राप्ति हुई, उसने राज्य किया, राजा रघुगण ने राज्य किया, अमरीश ने राज्य किया, फलाना किया, लेकिन हे राम जी बना कुछ नहीं, सब स्वप्न हो गया। श्री कृष्ण आए और अर्जुन को विषाद योग हुआ और श्री कृष्ण ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, और अर्जुन फिर ऐसा पूछेगा। ये पूरा भविष्यवाणी वशिष्ठ ने बता दी। फिर कहा कि राम जी बना कुछ नहीं, वही आत्मा कृष्ण होकर मुस्कुरा रहा है, वही आत्मा मलिन संवित है, श्रोता बनी हुई है, शुद्ध संवित है, वक्ता बनी हुई है। ये सब संवित का विलास मात्र है, बाकी एक ही परम सत्य अद्वैत परब्रह्म परमात्मा है। पूरी वार्ता कहेंगे। कर्कटी राक्षसी ने तप किया, हिमालय गई, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, फिर दूसरों के हृदय में घुस जाती थी, खून पीती थी, और जो ओम का जप करता था उसका वो पिंड छोड़ देती थी। इस प्रकार लोगों के हृदय का रक्तपान करती करती कर्कटी राक्षसी आखिर परेशान हो गई। फिर उसने जाकर हिमालय में समाधि की। वो कर्कटी राक्षसी सूक्ष्म शरीर से किसी गिद्ध में घुस गई, उसके श्वास के द्वारा नासापुट से, और गिद्ध को प्रेरित करके हिमालय ले गई, और उसको फिर वहां अंदर खड़बड़ाहट करके उल्टी करा दी उसने, और उल्टी में वो बाहर निकली। गिद्ध तो चला गया, गिद्ध पक्षी, गिद्ध। फिर उसने वहां समाधि की, ध्यान किया। ध्यान करते करते उसको शुद्ध संवित में विश्रांति मिली। ब्रह्मा जी आए वरदान देने को, अब उसकी कोई रुचि नहीं रही। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी तू बैठी थी, जिस हेतु से वो इच्छा तेरी पूरी होगी। बोले अब पितामह मेरे को कोई इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा जब तक शरीर है, ज्ञानी का अज्ञानी का, तो शरीर का आहार व्यवहार उसको चाहिए। तो राक्षस ये तेरा भोजन मनुष्य है, तेरा भोजन मांस है। पहले आसक्त होकर खाती थी, वासना तृप्त करने को खाती थी, खाने के लिए जीती थी। अब जीने के लिए तू भक्षण कर लेना, अज्ञानी मूढ़ों का भोजन करना, ताकि वो अज्ञानी मूढ़ जो है पृथ्वी पर बोझा है, पापाचारी हैं, उनका भोजन करने से वो भी पाप कर्म से छूट जाएंगे, तेरा शरीर की भी रक्षा होगी और उनकी भी थोड़ी बहुत सद्गति होगी। इस प्रकार वरदान पाकर वो कर्कटी राक्षसी जंगलों में विचरने लगी, और वो सोचती थी कि ऐसे ही कोई भोजन करूं जो अज्ञानी हो, मूढ़ हो, कभी ज्ञानी के ऊपर मेरा अन्याय न हो जाए। अमुक राजा रात को जंगल में गया और कर्कटी राक्षसी ने अपना विकराल रूप प्रकट किया, भयंकर, मानो एक विशाल काली सी बादली है, काली कलूट।
કાળી કાળી મેશ જેવી બીભત્સનું મોઢું, हाथ लांबा लांबा, नख लांबा लांबा, डोळा मोटा मोटा। અને રાજાને બીવડાવા લાગી, राजा को डराने लगी। तब राजा ने कहा कि अरे जो तेरा इष्ट हो, जो तुझे जरूर है वो बात कर, ऐसा विविध स्वरूप बनाकर तू क्या डराती है? तेरे जैसी मक्खियों को तो कईयों को मैंने उड़ा दिया। निदान इतनी विराट विविध स्वरूप धारण की हुई कर्कटी राक्षसी को राजा ने जब ललकारा तो राक्षसी कहने लगी कि तुम मेरे भोजन हो, मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी। तू न्याय से हमारा भक्षण करेगी तो ठीक है, अन्याय से हमारे पर हावी होगी तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तेरे को चाहिए क्या? बोले मेरे को चाहिए कि तुम अगर ज्ञानी हो, मैं तुम्हारे से प्रश्न पूछती हूँ, अगर मेरे प्रश्नों का तुमने ठीक उत्तर दिया तो मैं तुम्हारे से मित्रता करूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, और मेरे प्रश्नों का तुमने ठीक से उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे को अज्ञानी समझकर भक्षण कर जाऊंगी। जो अज्ञानी मूढ़ होते हैं उनको ही भूत प्रेत राक्षसों का प्रभाव पड़ता है, और भूत प्रेत भी उन्हीं लोगों को नोचते हैं, डाकिनी उन्हीं लोगों को नोच सकती है, ज्ञानवान को भी नहीं नोचती, और ज्ञानी गुरु का जिसने गुरु मंत्र लिया है उनके ऊपर भी भूत प्रेत का प्रभाव नहीं होता। तो तुम अगर ज्ञानवान हो तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई अपना जोर नहीं लगा सकते, और अज्ञानी होंगे तो मैं तुमको खा जाऊंगी, भराक धराक करके भस्म करूंगी। मेरे प्रश्न का उत्तर दो, ऐसा कौन सा चिद अणु है जो सब में समाया है और दिखता नहीं? ऐसा कौन सा शुद्ध संवित है जिससे सारा जगत दिखता है लेकिन जहां से उठता है उसको नहीं देखता? ऐसा कौन सा त्रिश्रेणु है कि जिस त्रिश्रेणु से अनंत अनंत ब्रह्मांड पूरे हैं? ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जानने के लिए बड़े बड़े बुद्धिमान कोशिश करते हैं और हार जाते, और जो पाते हैं वो समझते हमने पाया नहीं, पहले से था? ऐसा कौन सा वो चिद वपु है कि जिसको पाए बिना जीवन में सब कुछ पाया तो व्यर्थ, और जिसको पाने से कुछ भी न पाया फिर भी वो शहंशाह, दुनिया में हर इज्जत वाले से भी ऊंची इज्जत वो व्यक्ति पाता है जो उस तत्व को जानता है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसको न जानने के कारण व्यक्ति की सारी बुद्धिमत्ता, सारा अक्ल, सारी होशियारी तुच्छ हो जाती, और जिसको जानने के बाद बड़े बड़े होशियार, अक्लमंद, बुद्धिमान से भी वो व्यक्ति पूजनीय हो जाता है, और उसे पूजाने की कभी इच्छा ही नहीं होती? ऐसा कौन सा तत्व है जिसको पाने से कुछ पाने की इच्छा नहीं होती और कुछ खोने का भय नहीं होता, जीने की इच्छा नहीं होती और मरने का भय नहीं होता? आप तो अपना तो कल्याण कर लेता है, अपना तो उद्धार हो जाता है, लेकिन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का भी उद्धार हो जाता है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसको पाने से सब पाया जाता है? इस प्रकार अपने ढंग के उसने प्रश्न पूछे। तब राजा ने कहा कि अरे कर्कटी राक्षसी, तूने एक ही उस पर ब्रह्म परमात्मा के विषय में अलग अलग पॉइंटों से, अलग अलग व्यू से प्रश्न पूछे। वही चिद अणु है जिसके फुरने से सारा जगत भासता है, वही चैतन्य वपु है जिसको जानने से सब जाना जाता है, जिसको पाए से सब पाया जाता है। तो कर्कटी ने प्रश्न किए और उन सब प्रश्नों का उत्तर राजा ने दिया। कर्कटी की मित्रता हो गई, राजा उनको ले गया अपने राज्य में, और जो फांसी देने योग्य थे, वो अपराधी थे, उन मनुष्यों को अर्पण कर दिया। कर्कटी जैसे बाज चिड़िया को ले जाता है, ऐसे ही राक्षसी अपना शिकार लेकर जंगल में चली गए, उनको भक्षण किया 6 महीना तक, उसको फिर कोई जरूरत न पड़े इतना भोजन कर लिया। फिर राजा के साथ ज्ञान की चर्चा करती, ऐसे आती, अपना आहार ले लेती, ज्ञान चर्चा करती और समय बिताती। हे राम जी, एक बार ऐसा हुआ कि वो कर्कटी गई तो आई नहीं। राजा ने देखा बहुत दिन हो गए आई नहीं, सोचा कि कर्कटी हिमालय में चली गई और पद्मासन बांधकर समाधिस्थ होकर देह छोड़ दिया।
थी वो राक्षसी तो थी, करकट करकट कर शब्द करके डराती थी, हुंकार करके लोगों को डराती थी और डरा के बाद में शिकार करके खाती थी। वो खाती थी फिर भी उनका मंगल करती थी। अब वो चली गई तो राज्य के लोगों का कल्याण हो इसलिए उसकी स्मृति वे करते रहे। इस हेतु से राजा ने 2 मंदिर बनवाए। हुंकार करके लोगों का मनोबल हर कर लेती थी, बाद में शिकार करती थी। और शिकार करने के लिए पहले मनोबल हारना पड़ता है। शेर जब शिकार करता है तो धारता है, बंदर तो होते हैं पेड़ के ऊपर डाली पे, शेर की गुंजाइश नहीं जाने के लिए, वो नीचे बैठे खड़े होके धारता है। तो एक धड़ाके में तो वो लोग लेट्रिन बाथरूम कर देते हैं। फिर धारता है तो उसमें जो कमजोर है वो डर के मारे उसकी नाड़ियां जो है अपना शक्ति छोड़ देती है, अपना अपना कार्य छोड़ देती है। धड़ाक आप जब देखेंगे बंदर को या किसी प्राणी को या गधे को या अमुक व्यक्ति को, तो जो डर गया न तो नाड़ियां अपना अपना काम छोड़ देती है, उसको लेट्रिन बाथरूम हो जाता है। और रोकने का जो काम है नाड़ियों का वो छोड़ देती है। कभी कोई आदमी जाता है हाथ में कुछ है और आपने जोर से आवाज दी, छूट जाता है, नाड़ियां काम अपना छोड़ देती डर में। तो पहले भय, तो हुंकार करके वो राक्षसी भयभीत कर देती थी। भयभीत करने के बाद भी उनका मंगल करती थी, क्योंकि उसके तन में वो उनका मांस होता तो राक्षसी की तो आत्म शांति थी, तो उनका सदगति हो जाती थी। इसलिए राजा ने उसके 2 मंदिर बनवाए और मंदिर के 2 नाम रखे, हिंगला देवी और मंगला देवी। भूतपूर्व जो करकटी राक्षसी थी अभी हिंगला देवी और मंगला देवी के नाम से पूजी जाती है। आपने हमने ये नाम सुने माता जी के। इतना तो कह दिया, फिर कहा कि राम जी ये सब स्वप्ने जैसे संसार में है, तत्व से कुछ बना नहीं तीनों काल में। लो आखी रामायण कह दी थी, हिंगला नहीं मंगला नहीं करकटी नहीं, लेकिन सिद्धांत की बात समझाए जा रहे हैं कि कुछ बना नहीं। ये तो व्यवहार में जब चित्त का फुरना फुरता है, जगत सत्य भासता है, तब ये तुमको सच्चा लगता है। चित्त का फुरना तुम्हारा शांत हो जाए, रात्रि को तुम सो जाते तो कहाँ हिंगला, कहाँ करकटी, कहाँ मंगला, कहाँ तुम और कहाँ हम। चित्त की वृत्ति कंठ में आती है तब स्वप्न, चित्त की वृत्ति हृदय में विश्रांति करती है तब नींद, चित्त की वृत्ति नेत्रों में जब आती है तो जागृत। ये है संवित का फुरना मात्र, ये फुरना मात्र जगत है, वैसा वास्तविक में जगत बना नहीं। चित्त में फुरना आया, सत्संग हॉल बने, इतना लंबा चौड़ा सत्संग। अब चित्त तो छोटा दिखता है, अब ये सत्संग हॉल बड़ा दिखता है, उसमें ये शरीर छोटा और शरीर से भी छोटा अपने हृदय, और हृदय में एक भाग में नाड़ी और नाड़ी में संकल्प उठा के सत्संग हॉल बने। फुरना तो छोटा था, तो निराकार तत्व जो है ना वो आकृति में छोटा है लेकिन सूक्ष्मता में सारे ब्रह्मांड में फैला है। उसको जो जान लेता है वो कृष्ण को जान लेता है। उस तत्व को जो मैं रूप में स्वीकार कर लेता है उसके लिए सारा ब्रह्मांड अपना स्वरूप हो जाता है। ऐसा एक अद्भुत आत्मानंद में रमण करने वाला कोई ब्रह्मवेता था, ब्रह्मज्ञानी। किसी सेठ को हुआ कि चलो ब्रह्मज्ञानी की सेवा सौभाग्यशाली को मिलती है। नौकर को आदेश कर दिया कि ये बाबा जी को रोज शाम को दूध पिला के आया करो। दिन को भोजन करते, रात को नहीं करते तो दूध पीते होंगे, तो दूध पिला के आया करो। निदान नौकर को काम सौंप दिया। अब वो सेठ भी कोई होगा प्लास्टिक का बना हुआ, तो ब्रह्मज्ञानी की सेवा नौकरों से कराई। नौकर क्या था, नौकर भी कोई आधुनिक रहा होगा। वो क्या करता था कि वो दूध के पैसे तो जेब में डाल देता था, छाछ मुफ्त में मिल जाती थी कहीं से, नमक मिर्ची मिला के और छाछ का प्याला भर के बाबा जी को पिला के आता था। जय जय। सेठ घूमते घामते एक बार दर्शन करने गए और गुरुजी को बोला महाराज जी को कि स्वामी जी हमारा नौकर आपको शाम को दूध पिला जाता है। बाबा ने सब स्वीकार है, बोले हाँ पिला जाता है। उसने पूछा दूध पिला जाता है स्वामी जी? सेठ ने पूछा हमारा नौकर आपको दूध पिला जाता है? बोले पिला जाता है। अब सेठ ने पिला जाता है सुना, क्या पिला जाता है कहीं विश्लेषण नहीं किया। समय पाकर नौकर को कोढ़ हुआ,
बीमारी हुई, घर में कोई मांदा पड़ा, समाज में बेइज्जती होने लगी। अब ब्रह्मवेत्ता को तो कोई फरियाद नहीं, लेकिन प्रकृति के इससे सहन नहीं हुआ। तब किसी ने पूछा कि तेरे को चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया, बात क्या है, सच बता। मैं और तो कुछ नहीं मैंने किया, कोई चोरी पाप तो नहीं किया, लेकिन दूध के पैसे जेब में धरता था और बाबा जी को भीख मांग के छाछ पिला देता था। तो जो प्रणव के वास्तविक स्वरूप को जानता है उसके लिए सब स्वीकार है। कोई आदर करो तो क्या, कोई अनादर करो तो क्या, कोई अपमान करो तो क्या, कोई धोखा करो तो क्या। अब बाबा जी के हृदय में पता चला होगा कि नहीं चला होगा कि दूध के बदले छाछ पिलाता है? पता तो चला होगा, हो सकता है, लेकिन उसको महत्व नहीं दिया। और हो सकता है पता न भी चला हो। अगर पता चलाने का संकल्प करके एक क्षण के लिए शांत हो गए तो पता चल जाता है, और पता चलाने का विचार ही नहीं किया तो पता नहीं भी चलता। इसलिए ज्ञानी अंतर्यामी इन तुच्छ चीजों में नहीं हुआ करता। अंतर में जो चैतन्य है, उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को मैं रूप से जो जान लेता है, वो फिर बाहर की तुच्छ तुच्छ चीजों को सबको जाने, ये कोई जरूरी नहीं। हे राम जी, ये जगत सारा चित्त का विलास मात्र है, और इस चित्त के विलास को चित्त का विलास समझकर जो पृथक हो जाता है, वो भी वेदांत के अनुकूल तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। तो जिज्ञासु के लिए दृष्टा और दृश्य, ये दृष्टा और मैं दृष्टा और ये दृश्य, ऐसी भावना करके दृश्य में से राग हट जाता है, दृष्टा स्वरूप में स्थिर हो जाता है। दृष्टा स्वरूप में स्थिर हो जाने के बाद फिर उसके लिए दृश्य और दृष्टा दो नहीं बचता, उसका तन मन, उसका जीवन, उनके लिए अणु अणु में परब्रह्म परमात्मा। जड़ और चेतन, जहाँ चैतन्य की घनीभूत अवस्था उसको जड़ बोलते हैं, और जहाँ सूक्ष्म अवस्था उसको चेतन बोलते हैं। तो ज्ञानी का शरीर फिर चिन्मय रूप में माना जाता है। ज्ञानी के चरण को छूकर जो रज आती है वो भी कल्याणकारी हो जाती है, पवित्र हो जाती है, ऐसा वो आत्मदेव है। तो उस आत्मदेव को समझने के लिए प्रक्रिया ग्रंथ होते हैं और सिद्धांत ग्रंथ होते हैं। किसी को सिद्धांत ग्रंथ से अनुकूल होता है, किसी को प्रक्रिया ग्रंथ से अनुकूल होता है। लेकिन ये प्रक्रिया ग्रंथ या सिद्धांत ग्रंथ की पद्धति से उस परमात्मा का ज्ञान मिल जाए तो उन्हीं लोगों को जल्दी ज्ञान हो जाता है जिनका अंतःकरण मलिन नहीं है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिनका मन पवित्र है, उनको तो जल्दी ज्ञान हो जाता है। और जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है, वे बार बार सुनते हैं तो अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और मैं पवित्र आत्मा हूं ऐसा बार बार विचार करते हैं, मैं साक्षी हूं, मैं चैतन्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, आत्मा हूं, सर्व हूं, सब में हूं, सब हूं, सर्व हूं, सब में हूं, सर्वोहम, शांतोहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, आनंद स्वरूपोहम, प्रेम स्वरूपोहम, मैं प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं। इस प्रकार का जो चिंतन करते तुरंत पवित्र होने लगते और परमानंद उनके रुए रुए से फूट निकलता है। तो मैं चाहता हूं ऐसा थोड़ी देर के लिए खुली आंख रखें, आधी बंद रखें, आधी खुली रखें, स्वाभाविक बैठे रहें। तुम कुछ करो मत, केवल इतना पवित्र सोचो कि जैसा आत्मज्ञान पाने की पॉइंट पे आने वाले साधक सोचते हैं, ऐसा सोचो। मैं शांत हूं, जगत बना नहीं, सब स्वप्न मात्र है, सब कल्पना मात्र है, सब मन का विलास है, ये मन का फुरना है, दुख भी मन का फुरना, सुख भी मन का फुरना। इस प्रकार के जो जो तुमने वेदांत के पवित्र वचन सुने हैं, उन वचनों को दोहराते दोहराते खुली आंख आप ज्ञान समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं। ज्ञान की समाधि लगे तो अब लगे, अभी हृदय शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है। हजारों यज्ञ करने से जो चीज नहीं मिले, वो ऐसे पवित्र आत्मचिंतन करने मात्र से तुम्हारे हृदय में वह शांति मिलने लगेगी, वह आनंद फुरने लगेगा। मैं सब में हूं, मैं सब में हूं, जहां से शब्द उठते हैं, मैं वही हूं जहां से मन उठता है, मैं वही हूं जहां से बुद्धि के निर्णय उठते हैं, मैं वही हूं जहां से ऋषियों को खबरें मिलती है, मैं वही हूं जहां से श्री रामचंद्र जी चेष्टा करते हैं, मैं वही हूं जहां से रावण चेष्टा करता है, मैं वही हूं जहां से श्री कृष्ण चेष्टा करते हैं, मैं वही हूं जहां से श्री कृष्ण और कंस दोनों चलते हैं, मैं वही आत्मा प्रणव
अनाहत शब्द, वाह वाह। मेरा ही नाम आत्मा है, मेरे को ही ब्रह्म बोलते हैं, मैं ही चैतन्य आत्मा हूँ। इस प्रकार की पवित्र भावना करते करते, देह नहीं है हम तो देह की भावना करने से देह का अध्यास आ गया, आत्मा तो हम है ही हैं। हृदय को खूब प्रेम से, धन्यवाद से, ब्रह्म भाव से भर जाने दो। अपने इष्ट को स्नेह करो, आपकी जिसमें श्रद्धा भक्ति प्रीति हो, उस देव को, उस परमात्मा को, भगवान को स्नेह करते करते तुम्हारा अहम बह जाए और ब्रह्म भाव रह जाए। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य हो, प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खय पुरुषम दृशु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व। यह विश्व सब है आत्मा ही इस भांति से जो जानता, यश वेद उसका गा रहे, प्रारब्ध वश वह वर्तता। ऐसे विवेकी संत को न निषेध है न विधान है, सुख दुख दोनों एक से सब हानि लाभ समान है। खूब समान सत्ता में, अंतरस्थल सत्ता में, उस असीम आत्म सत्ता में हमारा मन शांत हुआ चला जाए। हे मेरे मन, तू बाहर कहाँ जाएगा, कब तक भटकेगा? इस फुरने के अनुसार तो तू कई सदियां बिता बिता कर फुरने में फुरफुराते जन्मता रहा, मरता रहा। अब तू अजन्मा आत्मा में विश्रांति कर। ए मेरे मन, जैसे राजा जनक आत्म शांति को उपलब्ध हुए, जैसे तीतल ऋषि के चरणों में भारत का विख्यात सम्राट भगीरथ आत्म शांति को उपलब्ध हुआ, जैसे उदालक ऋषि आत्म शांति में आरामी हुए, ऐ मेरे मन, तू भी उस प्रकार आत्म शांति में आराम कर। बाहर तेरे कोई शत्रु और मित्र सदा नहीं रहेंगे, बाहर का शरीर तेरा सदा न रहेगा, बाहर का देह तेरा न रहेगा, लेकिन तेरा अंतर्यामी परमात्मा देह में रहते हुए भी विदेही, देह से परे, उस परमात्मा की भावना कर। हे मेरे मन, जैसे कीड़ा भमरी का चिंतन करते करते भमरी हो जाता है, ऐसे ही है मेरे मन, तू ब्रह्म का चिंतन करते करते तू ब्रह्म रूप हो जा। जनक झरोखे में बैठकर अपने मन को समझाते हैं। भगीरथ राजा तीतल ऋषि के चरणों में गए,
तीतल ऋषि कहते हैं कि हे राजन, राज्य पाट का त्याग करके शत्रुओं के घर की भिक्षा मांगकर फिर मेरे आश्रम में आ। मैं श्रेष्ठ हूं ऐसी तेरी कल्पना चली जाएगी। राज्य का त्याग करने से, शत्रुओं के घर भिक्षा मांगने से तेरा अहम गल जाएगा। वे बड़भागी हैं जो परमात्मा के लिए राज्य को और अपने अहम को दांव पर लगा देते हैं। वे सौभाग्यशाली हैं जो राज्य को और अहंकार को ईश्वर प्राप्ति के लिए दांव पर लगा देते हैं। भगीरथ राजा ऐसा सौभाग्यशाली था, राज्य पाठ छोड़कर शत्रुओं के घर भिक्षा मांगता मांगता गुरु के द्वार पर पहुंचा है। तीतल ऋषि कहते हैं कि राजन, तेरा चित्त मान रहा था मैं राजा हूं, राज्य मेरा है। लेकिन हे राजन, तेरे जन्म के पहले ये राज्य यहीं पड़ा था, मरने के बाद भी रह जाएगा। राज्य पुण्यों से मिलता है और पुण्य अंतःकरण करता है, सुख अंतःकरण को होता है। राज्य पापों से छीना जाता है, पाप अंतःकरण करता है, दुख अंतःकरण को होता है। इस और सुख और दुख दोनों को तू देखने वाला, तू इन दोनों का स्वामी है राजन। तू अपने स्वामी पद में जाग। कब तक चित्त के संवेदन में अपने जीवन और मृत्यु के गोते खाते खाते युग बिताए। हे राजन, तू अपनी आत्मा की ओर आ जा। तीतल ऋषि कहने लगे, हे भगीरथ, मनुष्य वह है जो छोटी चीज को बड़ी में मिला दे, जो अल्प जीवन को महान में बदल दे। यही मनुष्य के पुरुषार्थ का लक्ष्य। जिसने अपनी सेवा नहीं की, जिसने आत्म सेवा नहीं की, वो दूसरों की सेवा करने पर अहंकारी हो जाएगा। जो दूसरों की सेवा करता है आत्म सेवा के लिए ही, आत्म भाव से, वह आत्म विश्रांति पाकर अपने आप में जग जाता है। हे राजन, मोह निशा में सब लोग सो रहे हैं, तू कब तक सोता रहेगा? वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, इस प्रकार तीतल मुनि के उपदेश को प्राप्त करके भगीरथ राजा ज्ञात ज्ञेय हुआ। अज्ञानी की दृष्टि से आदमी अज्ञानमय सोचकर संसार में आवागमन में भटकता है। ज्ञानी के अनुभव को, भगवान के अनुभव को सुनकर सोचकर आदमी भगवान के अनुभव के अनुसार मुक्तता का अनुभव करता है। भगवान को जैसा जगत दिखता है वो सच्चा होता है। जीव को जैसा जगत दिखता है वो उसकी कल्पना होती है। भगवान को जो दिखता है वो सही है, संत को जो दिखता है वह सही है, हमको जो दिखता है वो कल्पना मात्र है। तीतल ऋषि के उपदेश से भगीरथ ने अपनी कल्पना छोड़ी, गुरु और भगवान के दृष्टि में अपनी दृष्टि मिला दी। गुरु और भगवान को जैसा जगत दिखता है ऐसा ही वे जगत को निहार के अपने जगदीश्वर स्वभाव में जगने लगे। भगीरथ ने बाद में ध्यान करके भगवान शिव जी को गंगा जी जटा में धारण करने के लिए प्रसन्न कर लिया।
स्वर्ग से गंगा जी को लाए, जिसका एक प्रवाह पाताल में है, एक स्वर्ग में है। उसका एक प्रवाह मृत्युलोक में भी लाकर जीवों का उपकार करने वाले भगीरथ राजा आत्मज्ञान पाकर जीवन मुक्त होकर विचरे। ऐसे ही तुम अपने को आत्मा शुद्ध चैतन्य, शांत, निरामय, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप मानकर, उस परमात्मा तत्व को जानकर अपने आप में आराम पाओ।